कि आज भी टेररिस्ट क्यों, सारी सिक्योरिटी वहाँ लैक्स क्यों थी, सब लोग कहाँ थे उस समय? ये जवाब उनको बनता है, ये उनसे पूछिए। सवाल ये भी है ना कि ये आतंक का अंत कब। बात ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो जनता के लिए वाकई हितों की बात करता है, क्योंकि वोट के टाइम चाहे आपकी कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी हो, हर कोई राजनीति करता है। कोई कांग्रेस पार्टी का चीज़ें नारा है कि जात पे ना बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। कांग्रेस पार्टी किसी समुदाय की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति की पार्टी है जो अपने आप को कमजोर फील करता है। राहुल गांधी उसके आवाज उठाने का काम करते हैं। अगर काफिर आपको मारे, जब आप मारो, ये है तो आगे पीछे का अंदाज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश है, और आक्रोश इस तरीके से है कि बस अब बदले की मांग है। कांग्रेस आज कैंडल मार्च निकाल करके उन 26 लोग जो मारे गए हैं इस हादसे में, 26 तो हिंदू हैं, बल्कि 28 लोग मारे गए इस हादसे में, उनको श्रद्धांजलि देगी। और यहाँ पर मौजूद मैं उन लोगों से बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से इस मुद्दे को भी एक राजनीतिक एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, वो कहाँ तक जायज है। क्या लगता है काजी साहब? किस विषय में? इसी विषय में, पहलगाम वाले मुद्दे पे जो एक राजनीति चल रही है, एक अलग ही राजनीति चल रही है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, अखिलेश यादव का अलग ट्वीट आता है, वाड्रा जी का अलग ट्वीट आता है। कब तक? कांग्रेस पार्टी हर प्रकार के हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम सब लोग अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, और इस विषय पर हम चाहते हैं कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, आतंकवादियों से लड़े, आतंकवाद पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। और हमारा पूरा समर्थन, हमारे लीडर्स ने, कांग्रेस पार्टी का समर्थन सरकार के साथ है इस विषय में। और जो हुआ उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने अपने दो नेताओं को, दो प्रधानमंत्रियों को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव जी को, आतंकवाद ने जिसको डसा है, और हमने अपने इस कार्यालय में 2 डेड बॉडीज़ देखी हैं आतंकवाद से छलनी हुई भी। तो कांग्रेस पार्टी तो हर सूरत में हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है, और जो राजनीति कर रहे हैं वो इस सवाल का वो जवाब देंगे। हम अपने देश के एक एक नागरिक के हित के लिए, हक के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एकजुटता दिखाते हुए सरकार के साथ इस विषय पर खड़े हैं कि आप सख्ती के साथ आतंकवाद से निपटिए। सीसीएस की बड़ी बैठक होती है, 5 कड़े फैसले लिए जाते हैं। उससे मैं चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना सहमत? हमने, हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और माननीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हैं, दोनों लोगों ने सख्त अल्फाजों में कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो भी आतंकवाद के खिलाफ सरकार स्टैंड लेगी, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक जिक्र चल रहा है, सोशल मीडिया का कोई हमारा से सरोकार नहीं। हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के विषय में आपको सवाल का जवाब दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, वो सोशल मीडिया पर जहाँ चल रहा है वहाँ उससे लिखकर पूछेंगे तो शायद आपको बेहतर जवाब मिलेगा। असल में क्या है ना कि राजनीतिक दल ही सोशल मीडिया, राजनीतिक दलों की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस के हैंडल से क्या चला है, कांग्रेस के हैंडल से क्या चला है, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से क्या चला है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस की लीडर्स क्या कह रहे हैं, हम उस सवाल का जवाब दें। तो रॉबर्ट वाड्रा भी तो बात कर रहे हैं कि देश में, आपसे कहा कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर क्या है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस बियरर्स क्या कह रहे हैं, हम उस सवाल का जवाब हम आपको दें। ठीक है, आप कैसे देखें? देखिए, जितनी हथसड़ना करी जाए उतनी कम है। जो देश में इन्होंने जो ये खेल खेला है, ये पूरा देश जो है इसके खिलाफ है, और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी का मानस है, जो कार्यकर्ता है, आज इसके लिए पूरा रोष है और हम एकजुट हैं। और इस 24 अक्टूबर रोड जो हमारा प्रांगण है, आज हम इस संदेश देना चाहते हैं कि पूरा देश के साथ साथ पूरी, जो अभी आपने एक सवाल किया था, हमारी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ईमानदारी के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि ये आतंक का अंत कब, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकाल में रहा हो, तब भी टेरर अटैक होते रहे। भाजपा सरकार आई, हमने कहा कि 370 हटा दिया है, अब पूरी तरीके से कश्मीर में महफूजियत है, अमन चैन है, नोटबंदी कर दी है, लोग आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया गया, लेकिन उसके बाद भी निर्दोष मारे जा रहे हैं। देश पूरा इस काम के लिए तैयार हो चुका है और कोई समय जा रहा है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब जवाब देने का समय आ चुका है। अब समय हमारे पास नहीं है, जितनी जल्दी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे वो देश हित में होगा। क्या लगता है?
मैम आपने एक सवाल किया कि जिस तरह से कश्मीर में आपने बताया टेररिज्म, तो ये बात तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और शाह साहब को जवाब देना चाहिए कि जिस बात को लेकर वो धारा 370 को हटाने गई थी कि इस तरह के हालात इस मुल्क के अंदर कश्मीर में आए थे, टेररिज्म होता है, टेररिज्म आज भी मौजूद है, तो 370 हटाने का बेनिफिट क्या हुआ मुल्क को? जरा बताएं प्राइम मिनिस्टर मोदी या होम मिनिस्टर जवाब दें इस बात का। ये सवाल तो उनसे बनता है कि आज भी टेररिस्ट क्यों, सारी सिक्योरिटी लैक्स क्यों थी, सब लोग कहाँ थे उस समय, ये जवाब उनको बनता है, ये उनसे पूछी जाए। लेकिन सुरक्षा में चूक तो साफ तौर पर है। जनता भी इस बात को कहती हुई नजर आ रही है कि अगर वहां पर सुरक्षा कायदे से होती तो शायद इतनी जाने ना जाती। ये तो देश के कैबिनेट मिनिस्टर ने खुद अपॉन रिकॉर्ड पे कहा है कि चूक तो हुई है। एक चूक से सरकार की 26 लोगों का परिवार उजड़ा है, कौन जवाब देगा उसका? आपका चूक है, आपने देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रखा है। कोई भी धर्म, पूरा भारत, समूचा भारत उन शहीद परिवारों के साथ खड़ा है, एक लामबंद होकर खड़ा है। हमने कहा है सरकार से, हमारी पार्टी ने कहा है क्या एक साथ डिसीजन लीजिए, आतंकवाद के हम सारे साथ खड़े हैं, हम खिलाफ खड़े हैं, आप एक्शन करिए। मोदी एक्शन क्यों नहीं कर रहे? इस तरह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल तो टेररिस्ट हमला हुआ है, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी कल बिहार के अंदर रैली कर रहे हैं, शेमफुल है। आज हमारा नेता देश का राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पीड़ितों से मिल रहा है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है लोग, या ये कौन दिखाएगा? ये मीडिया के तो काम है, ये दिखाना पड़ेगा मुल्क के अंदर। ये दोहरे मापदंड है, जिन्होंने चोला पहन रखा है, राजनीति का बताते हैं कि हम तो बहुत बड़े देश से प्रेम करने वाले लोग हैं। एक तरफ उन्हें वोट की राजनीति करनी है, सत्ता चाहिए उन्हें किसी भी एंगल से, सत्ता कैसे आएगी इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन राजनेता, जितने भी राजनेता हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, है आम आदमी पार्टी हो, कितने भी हो, क्या वाकई जनता के लिए काम करती है? जनता के लिए दिल में इनके लिए जगह है? क्योंकि लगता हुआ तो नजर नहीं आता है। कोई भी मुद्दा हो, अब जैसे सवाल उठते हैं भाजपा पर, मणिपुर पर नहीं बोलती, सवाल उठ जाते हैं कांग्रेस पर, बंगाल में जब हिंदुओं का पलायन हो रहा होता तो नहीं बोलती है। तो जनता के लिए कोई है भी? नहीं, देखिए, जहाँ तक मैं अपने नेता की राहुल गांधी की बात करूँ, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर तमाम यात्राएं आप देख लो कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं वो। एक गरीब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सीधे नारा है कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। कांग्रेस पार्टी किसी समुदाय की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति की पार्टी है जो अपने आप को कमजोर फील करता है। राहुल गांधी उसकी आवाज उठाने का काम करते हैं। मणिपुर की आवाज राहुल गांधी ने डंकी की चोट पर उठाई, सारे विपक्ष ने उठाई। लेकिन देश का दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि देश में कैसा राजा बैठा है धरतराज बनकर, जिसकी आंखों पर तो पट्टी है, दिखता नहीं है, सुनते हुए है नहीं। तो आप सारे बोलते रहो, आप बताइए प्रेस को कितना वो क्वेश्चन करते हैं आकर प्राइम मिनिस्टर देश के मोदी साहब, तो सवाल उनको देखना पड़ेगा। देखिए, सवाल ये भी उठ गया कि जब संभल में पत्थरबाजी होती है तो राहुल गांधी जी जाते हैं, लेकिन जब दिल्ली, अगर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन होता है तो नहीं जाते। हालांकि भाजपा के लोग भी वहां नहीं पहुंचे। देखिए, ये भी अकेले राहुल गांधी इतना बड़ा देश सभी जगह पहुंचे पॉसिबल नहीं है। अन्य नेता तो पहुंच जाते हैं ना, कांग्रेस के अन्य लोग तो पहुंचते हैं ना। सभी जगह राहुल जी पहुंचे, संभव नहीं हो सकता। आप बताइए, आप एंकर हैं, एक ही आपका इतना बड़ा चैनल होगा, क्या सभी जगह मैं आपका नाम नहीं जानता, सभी जगह आप पहुंच पाएंगे? तो अलग अलग एंकर पहुंचेंगे ना, कोई तो वहां पर पहुंचना चाहिए ना, क्योंकि सवाल हर जगह। देखिए, अब एक पर्टिकुलर इशू को उठाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर्टिकुलर इशू की नहीं है बात, ये है कि कोई भी राजनीतिक दल, सुनिए सवाल सुनिए, बात ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, जनता के लिए वाकई हितों की बात करता है। क्योंकि वोट के टाइम चाहे आपकी कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी हो, हर कोई राजनीति करता है। देखिए, जहाँ तक मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ आपसे, जिस तरह से आज इश्यूज को डाइवर्ट किया जा रहा है, महंगाई गायब, रोजगार, जो लोग वेल एजुकेटेड बच्चे बैठे हैं उन्हें जॉब नहीं है, जिस तरह से देश का हंगर इंडेक्स गिर रहा है, जिस तरह से पासपोर्ट की हमारी कीमत गिर रही है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर लाना चाहती है। तो अब ये देश की सत्ता है, किस तरह चला रहे हैं आप देख लीजिए, देश का हाल क्या कर रखा है इन लोगों ने। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जो ये आतंकी हमला हुआ, जिस तरीके से उसमें जो चश्मदीद बता रहे हैं कि हिंदुओं को अलग किया गया, मुसलमानों को अलग किया गया, क्या वाकई जिस तरीके से उन आतंकियों ने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, क्या वाकई इस्लाम में सारी बातें हैं जिस तरीके से? मैं एक बात जरूर कहूँगा इस्लाम पर। आप देखिए, मैं मुस्लिम धर्म से आता हूँ, और अगर मारने वाले मुस्लिम हैं तो वो ये समझ लें अच्छे से कि इस्लाम, मजहब इस्लाम कहीं कोई इसकी परमिशन नहीं देता। मजहब इस्लाम में सीधा है कि खून बहाना सीधा जहन्नुम मिलेगा, कहीं कोई जन्नत का लेना देना नहीं है। और ऐसा जिस तरह से इन्होंने ये काम किया है, इतना शर्मनाक है, इसकी हम निंदा जितनी शब्दों में करें उतनी कमज़ोर है। इस्लामी फोबिया जो लोग चलाना चाहते हैं, सुनिए, इस्लाम, मजहब इस्लाम कहता है कि भूखे को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है, अंधे को रास्ता दिखलाने का नाम इस्लाम है, प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है कि आप किसी को गोलियां चला दो। जो इस्लाम को समझ रहे हैं वो मान लें कि वो मुसलमान भी नहीं है। पड़ोस 40 घर तक होता है। इस्लामी पड़ोस जो है ना, 40 घर, 40 घर इधर, 40 इधर, तो 40 घर में अगर कोई भूखा रह रहा है ना तो उस आदमी का खाना हराम। ये इस्लाम की तालीम है।
तो ये क्या अब जो यहाँ पर हालत ये बनाई है, जो आप समझो कि ये पूरे देश में ये चल रहा है कि क्या नाम है, उन्होंने जब उन्होंने देखा कि हिंदू है वो इसलिए मारा उन्होंने। ये उन्होंने आपको टेंट दिया है, आपको बांटने के लिए दिया है, आप वोट क्यों रहो। पाकिस्तान ने अगर ये टेंट दिया है आपको कि आप जो है हिंदू देख कर मारा उन्होंने, तो वो तो इन्होंने वो एक मुद्दा उन्होंने दिया है आपको कि आप इसमें बढ़ जाओ, तो आप बढ़ क्यों रहो। अच्छा देखिए, मैंने तो कुरान नहीं पढ़ी, मैं हिंदू धर्म से आती हूँ, हिंदू समाज से आती हूँ, लेकिन जिस तरीके से बात कही गई कि काफिरों को मारना कुरान में लिखा है, मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसी बातें हैं जो इस तरीके जो भ्रामक आतंकियों ने फैलाने का प्रयास किया है। आप जो कह रही हैं ये लिखा है, तो उसके पीछे आगे पीछे और भी कुछ लिखा हुआ है, जो आप एक पॉइंट निकाल लिया वहाँ से आपने, वो नहीं, आगे पीछे जो लिखा है वो पढ़िए पहले, फिर आप बोलिए, सवाल कीजिए पहले आप। वही मैं समझना चाह रही हूँ सर, मैं वही समझना चाह रही आप हूँ। सवाल मत कीजिए जब आपको पता नहीं, वो आपने बीच में उठा लिया। अगर काफिर आपको मारे, जब आप मारो, ये है उसका आगे पीछे का अंदाज। खाली ये एक पॉइंट उठा के और आप उसको और आप करोगे तो वो जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो। चलिए ठीक है।